तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा था पीएच स्केल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। पीएच स्केल नहीं, पीएच का क्या रोल है, पीएच क्यों ज़रूरी है हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे जीवन में पीएच क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखो, पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या समझाना चाहता है। प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। क्रूशियल लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स हैपन एट सर्टेन पीएच लेवल। मीन्स हमारे लाइफ में पीएच का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे देखिए, हमारे स्टोमक के अंदर क्या है, HCl है। अगर हमारे स्टोमक के अंदर HCl ना होते तो हमारा क्या खाना का डाइजेशन हो पाता, हमारा फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो एंजाइम हम लोग का बॉडी रिलीज करता है, जो एंजाइम्स हम लोग को मिलते हैं, यानी जो हार्मोन्स जो हम लोग को बॉडी रिलीज करता है, हार्मोन्स, उसके लिए भी एक मिनिमम पीएच चाहिए। अगर बॉडी में पीएच ज़्यादा या कम हो जाता है तो वो हार्मोनल चेंजेस भी आता है, हार्मोन्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो पीएच का रोल जो है वो हार्मोन्स के ऊपर भी है, एंजाइम्स के ऊपर भी है, और फूड को डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। दूसरा देखिए कि पीएच का क्या रोल है। दूसरा जो पीएच का रोल है वो सॉइल के अंदर है। सॉइल के अंदर क्या है कि द पीएच ऑफ सॉइल इज ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ इज 6.5 to 7। मीन्स प्लांट को ग्रोथ होने के लिए जो पीएच चाहिए वो 6.5 से लेके 7 के बीच में चाहिए। अगर पीएच इससे कम हुआ, 5, 4, 3 ऐसे हुआ, या फिर इससे ज़्यादा बढ़ा 8, 9, 10, तो प्लांट को ग्रो करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। प्लांट को ग्रो होने के लिए 6.5 से लेके 7 के बीच में ही चाहिए पीएच। समझ गए? तो ये पीएच का भी इम्पोर्टेंट रहता है। पीएच क्या है, सॉइल का पीएच जो है वो 6.5 से और 7 के बीच में होता है, और क्योंकि सॉइल के ऊपर ही तो प्लांट उगता है ना। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन एट सम स्पेसिफिक पीएच इन आवर स्टोमक का जो हम लोग का पीएच होता है, जो हम लोग के अंदर जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके चलते जो हम लोग का पेट का यानी स्टोमक का जो पीएच है 1.5 से लेके 4 के बीच में होता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो हम लोग को एसिडिटी का प्रॉब्लम आने लगता है। कब? जब पीएच जो है वो 1.5 और 4 के बीच में ना रह के ज़्यादा होता है या कम होता है, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है। ठीक है। द पीएच ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ एंजाइम्स के लिए भी पीएच बहुत ज़रूरी है। वाइल फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय HCl इन आवर स्टोमक। नंबर 4th पॉइंट क्या है कि पीएच ऑफ टूथ डिके। अगर आपका पीएच है ना, आपके मुंह पे भी बहुत डिपेंड करता है। मान लीजिए आप रात को सोए ना, तो आपका पीएच जो है वो क्या होता है, पीएच जो है वो 5.5 से प्लस रहता है, 5.5 से प्लस रहता है। ठीक है, पीएच। अब जैसे ही हम लोग रात को सोते हैं ना, तो 5.5 से कम हो जाता है पीएच। अगर 5.5 से कम हो जाएगा पीएच तो हम लोग का मुंह जो है वो और एसिडिक हो जाएगा, और मुंह जब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हम लोग एसिडिक को कम करने के लिए हम लोग ब्रश करते हैं। जब हम लोग ब्रश करते हैं तो क्या लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, और टूथपेस्ट में जो होता है ना वो बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। तो हम लोग का मुंह तो एसिडिक हो चुका था, और ब्रश जब हम लोग करते हैं
तो टूथपेस्ट के ऊपर बेस होता है, तो जो है ना एक रिएक्शन होता है टूथपेस्ट में, हम लोग के मुंह में जो है उस समय एक रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स सॉल्ट बनता है हमारे अंदर मुंह के अंदर और वाटर भी बनता है। जो एसिडिटी था ना मुंह का, वो उस टूथपेस्ट की मदद से यानी बेस की मदद से, टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है और उसकी मदद से वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और हम लोग का मुंह जो है फिर से न्यूट्रल हो जाता है जैसा पहले था। अगर आपका मुंह या फिर आप मुंह नहीं धोते हैं, बेसिक नेचर का हम लोग का रहता है मुंह, अगर आप मुंह नहीं धोते हैं तो आपका टूथ जो है वो डिके होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाएगा और पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाएगा, तब ऐसा होगा। 5वां पॉइंट क्या है? पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। अब देखो कभी कभी जो होता है ना, पीएच का बड़ा रोल है। एनिमल्स के अंदर हम लोग जानते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, बीज के अंदर, मधुमक्खी के अंदर, बहुत सारा हनी बी के अंदर भी बहुत सारा क्या होता है? जहर होता है। हनी बी के अंदर क्या होता है? जहर होता है। अब वो जहर जो है वो हम लोगों को जब वो काटता है तो काटने के बाद क्या करता है? वो जहर हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो वो जो है ना वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत सारे एनिमल, जैसे देखिए एसिडिक सब्सटेंस आर यूज्ड बाय एनिमल अब हम लोग समझते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। आपको पहले से पता है कि जब हम लोग एसिड का अब सॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। एसिड का अगर हम लोग रिएक्शन कराते थे बेस के साथ तो वो जो बनता था वो पहला बनता था सॉल्ट बनता था और वाटर बनता था। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है और वीक बेस, तो सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, लेकिन होगा कैसा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब देखिए पहले इसको समझिए कि अ सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड और कैटायन ऑफ बेस। सॉल्ट कैसे बना है? जैसे KCl सॉल्ट है तो K जो है वो एनायन से आता है, एनायन ऑफ एसिड। मतलब एनायन एसिड से क्या आता है? एसिड से अपने को एनायन मिलता है और बेस से क्या मिलता है? बेस से कैटायन मिलता है। मीन्स ये प्लस का चार्ज जो है ना, ये K जो है वो बेस से मिला है और ये जो माइनस है ये एसिड से मिला है। सॉल्ट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। देखिए एसिड और बेस जैसे रिएक्ट करा है तो सॉल्ट बना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम लोग को सॉल्ट मिलता है। कॉमन सॉल्ट इज रेफर एज कॉमन सॉल्ट बिकॉज इट इज ओवर द वर्ल्ड। हर पूरी दुनिया में पाया जाता है, इसको कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये कॉमन सॉल्ट के साथ आयोडीन भी मिक्स रहता है। फैमिली ऑफ सॉल्ट, अब समझिएगा फैमिली जो हम समझाना चाहते थे वहां पे पर हमने समझाया नहीं।
A salt having some cation or anion belongs to same family. अगर सॉल्ट में देखो एक ही तरह का Cl है, Cl माइनस यहाँ भी है, Cl माइनस यहाँ भी है और Cl यहाँ भी है, सेम तरह का एनायन है यहाँ पे, सेम तरह का नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो एनायन सेम हो या कैटायन सेम हो तो ये सेम फैमिली का बिलोंग करेगा। जैसे अगर ये NaBr होता, NaCl होता, ये भी दोनों सॉल्ट ही है, ये सेम फैमिली का है जिसमें सोडियम कॉमन है। ये भी NaCl, KCl, LiCl, ये भी एक सेम फैमिली का है, लेकिन इसमें जो है वो आपका एनायन सेम है। इसमें जो है वो तीनों में एनायन सेम है, Cl, 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 Cl माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस तीनों में है। इसमें जो है वो Na प्लस दोनों में कॉमन है। अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे देखिए एसिड और बेस को जैसे ही हम लोग रिएक्ट कराते हैं, हमको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और पहले सॉल्ट बनता है और आप सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनता है। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग रहा और बेस भी स्ट्रॉन्ग रहा तो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट मीन्स जिसका pH 7 हो। अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, अगर सॉल्ट वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग और एसिड है वीक, तो ये जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक नेचर का होगा उसका जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो सॉल्ट जो बनेंगे वो एसिडिक होंगे और इसका pH जो होगा वो कम होगा 7 से। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट जो बनेंगे वो सॉल्ट होंगे न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इसका pH जो है वो अप्रोक्स 7 के बराबर होगा। pH जो है वो 7 के बराबर होगा अप्रोक्स। अगर सॉल्ट जो बनता है वीक एसिड और वीक बेस से, सॉल्ट जो है वो वीक एसिड भी होगा और वीक बेस भी होगा, तो ये जो है वो पता लगाना पड़ेगा नेचर को, जो है वो ये जो है वो डिटरमाइन बाय कंडक्टिंग pH टेस्ट। pH टेस्ट करना पड़ेगा, इसको हम लोग बता नहीं सकते हैं ये कैसा नेचर का होगा। तो अगर आपके पास एसिड वीक हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक सॉल्ट होगा, इसका pH 7 से ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो तो एसिडिक सॉल्ट होगा, इसका pH जो है 7 से कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो सॉल्ट जो बनेंगे वो न्यूट्रल बनेंगे, इसका pH जो है वो लगभग 7 अप्रोक्स 7 के होगा। अगर वीक एसिड है और बेस भी जो है वो वीक है, तो pH को टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कैसा नेचर का सॉल्ट बना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ने जाएंगे, इसका बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।